हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। इंग्लिश मीडियम स्टैंडर्ड 6 चैप्टर 17 नर होना निराश करो मन। हाँ तो बच्चों ओपन करो हिंदी सृष्टिमाला बुक चैप्टर 17 नर होना निराश करो मन। तो आज मैं इस कविता में कवि ने कर्म की महत्ता को दर्शाते हुए मनुष्य को स्वाभिमान के साथ कर्म करने की प्रेरणा दी है। स्वाभिमान के साथ कर्म करने की मनुष्य को प्रेरणा दी है। कर्मनिष्ठ मनुष्य के लिए संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। ईश्वर पथ प्रदर्शक बनकर आपकी सहायता करते हैं। ईश्वर जो है वह पथ प्रदर्शक बनकर के आपकी किसी न किसी बहाने आपकी सहायता करते हैं। तो नर हो न निराश करो मन, कुछ काम करो कुछ काम करो, जग में रह कर कुछ नाम करो। यह जन्म हुआ किस अर्थ हो, समझो जिसमें यह व्यर्थ ना हो। कुछ तो उपयुक्त करो तन को, नर हो न निराश करो मन। इस पंक्ति में कहने का तात्पर्य यह है कि इस कविता के माध्यम से कवि कर्म की प्रतिष्ठा बढ़ाते हुए मनुष्य को प्रेरणा दी है। हमें स्वाभिमान के साथ निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। हमें अपने स्वाभिमान के साथ निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। कवि कहते हैं कि हमें इस संसार में जो मनुष्य का शरीर मिला है, जो यह मनुष्य का शरीर मिला है, उसे व्यर्थ में नहीं गंवाना चाहिए। यह जन्म हुआ किसे अर्थ हो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो। कुछ तो उपयुक्त करो तन को, मन नर हो न निराश करो मन। कि यह जो इतना मूल्यवान हमें शरीर मिला है, उसे व्यर्थ में नहीं गंवाना। हमें इस मानव शरीर का उपयोग सार्थक कार्यों के लिए करना चाहिए। ये जो मूल्यवान शरीर हमें मिली है, इसका उपयोग हमें सार्थक कार्य के लिए करना चाहिए। हे मनुष्य, तुम अभी नाउम्मीद मत हो, अपने मन को निराश मत करो। अच्छे अवसर के लिए उचित समय पर उचित ढंग से आप उपयोग करो, इसे सार्थक बनाओ। संभलो की सुइयों के न जाए चला, कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला। संभलो की सुइयों के न जाए चला, कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला। समझो जग को न निराश अपना, पथ आप करो प्रशस्त अपना। अखिलेश्वर है अवलंबन को, नर हो न निराश करो मन। हमें यह ध्यान देना चाहिए, हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हमारे हाथ से यह सुंदर अवसर, शुभ अवसर कहीं चला न जाए। संभलो की सुइयों के न जाए चला, कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला। कि हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हमारे हाथ से यह सुंदर अवसर चला ना जाए, कहीं निकल ना जाए, कहीं चला ना जाए। कभी भी परोपकार व्यर्थ नहीं जाता, कभी भी परोपकार व्यर्थ नहीं जाता है। हमें सत्कर्म करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। हमारे इस अच्छे कार्य से ईश्वर ही हमारा सहारा बनता है। हम जो कर्म करते हैं, अगर अच्छे कर्म करते हैं तो ईश्वर हमारा सहारा बनता है। अखिलेश्वर है अवलंबन को, नर हो न निराश करो मन को। सबका स्वामी बनकर के ईश्वर हमारा सहारा खुद बन जाते हैं। नर हो न निराश करो मन को, हे नर, न खुद उदास रहो, न अपने मन को उदास करो, निराश करो, ना उम्मीद ना हो। निज गौरव का नित्य ज्ञान रहे, हम भी कुछ हैं यह ध्यान रहे। निज गौरव का नित्य ज्ञान रहे, हम भी कुछ हैं यह
ध्यान रहे, मरने पर गुंजित गान रहे, सब जाए अभी पर मान रहे, कुछ हो न तजो निज साधन को, नर हो न निराश करो। इस भक्ति में कहने का तात्पर्य यह है कि हमें हमेशा अपने स्वाभिमान की रक्षा करनी चाहिए। हमें हमेशा अपने स्वाभिमान की रक्षा करनी चाहिए, चाहे हमारा सर्वस्व चला जाए, सब कुछ चला जाए, पर स्वाभिमान नहीं जाना चाहिए, पर हमारा स्वाभिमान नहीं जाना चाहिए। कुछ हो न तजो निज साधन को, न रहो न निराश करो, कुछ भी हो जाए पर अपने सर्वस्व को हमें कभी अपने अभिमान को खोना नहीं चाहिए, जाने देना नहीं चाहिए। प्रभु ने तुमको कर दान दिए, प्रभु ने तुमको कर दान किए, सब वांछित वस्तु निधान किए, तुम प्राप्त करो उनको न हो, फिरे है किसका यह दोष कहो, समझो न अलभ्य किसी धन को, न रहो न निराश करो। कवि कहते हैं कि ईश्वर ने हमें हाथ प्रदान किए, इतने मूल्यवान शरीर दिए हैं, कर दिए करदान, हमें इतना मूल्यवान हाथ दिए, हाथ प्रदान किए हैं, हमारे हित के लिए वस्तुओं की योजना बनाई, हमारे हित के लिए वस्तुओं की योजना बनाई है। यदि हम परिश्रम द्वारा उन्हें प्राप्त न करें तो बताओ इसमें यह किसका दोष है। इतने मूल्यवान शरीर भगवान ने, ईश्वर ने हमें प्रदान किया है, अगर हम उसका उपयोग ना करें तो आप बताओ कि इसमें दोष किसका है, किसका हित है, किसका दोष है। हमें किसी भी चीज को, हमें किसी भी चीज को अपराय नहीं समझना चाहिए, हमें किसी भी चीज को अपराय नहीं समझना चाहिए। किस गौरव के तुम योग्य नहीं, किस गौरव के तुम योग्य नहीं, कब कौन तुम्हें सुख भोग्य नहीं। जानब तुम भी जगदीश्वर के, सब है जिनके अपने घर के, फिर दुर्लभ क्या उसके जन को, न रहो न निराश करो मन। अंत में कवि क्या कहना चाहते हैं, मनुष्य को प्रेरणा देते हुए कहते हैं, अंत में कवि मनुष्य को प्रेरणा देते हुए कहते हैं कि जग में ऐसा कौन सा सुख है और सम्मान या गौरव है जो तुम जिसके योग्य नहीं हो, जो सुख भोगने के आप योग्य नहीं हो, ऐसा कौन सा सुख है, कौन सा सम्मान है, कौन सा गौरव है। अपने स्वाभिमान में तुम, अपने स्वाभिमान के तुम खुद स्वामी, तुम ही स्वामी हो। कर्मनिष्ठ मनुष्य के लिए संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। ईश्वर स्वयं पथ प्रदर्शक बन करके उनकी सहायता करता है। मैथिली सरल होता तो बच्चों ये हो गया, नर हो न निराश करो मन। नेक्स्ट अब है शब्दार्थ, शब्दों के अर्थ। शब्दार्थ, शब्दार्थ निराश, निराश मीन्स आशा रहित, ना उम्मीद। उपयुक्त, उपयुक्त मीन्स उचित। नीरा, नीरा मीन्स होता है कोरा, केवल। प्रशस्त, प्रशस्त मीन्स अच्छा, बढ़िया या उत्तम। कर, कर मीन्स हाथ। अलभ्य, अलभ्य मीन्स न प्राप्त होने योग्य। अर्थ, अर्थ मीन्स प्रयोजन, हेतु। सुयोग्य, सुयोग्य मीन्स सुंदर अवसर। सदुपाय, सदुपाय मीन्स अच्छा उपाय, बढ़िया उपाय। गौरव, गौरव मीन्स महानता, बड़प्पन। वांछित, वांछित मीन्स इच्छित, मन चाहे। भोग, भोग मीन्स भोग करने योग्य, भोग्य मीन्स भोग करने योग्य। व्यर्थ, व्यर्थ मीन्स बेकार, बिना प्रयोजन के, बिना काम के, व्यर्थ। व्यर्थ मीन्स बेकार। दुर्लभ, दुर्लभ मीन्स जो मिलना कठिन, जो मिलना कठिन या मुश्किल। अखिलेश्वर, अखिलेश्वर मीन्स सबका स्वामी।
ईश्वर सबका स्वामी। अवलंबन, अवलंबन मीन्स सहारा। वस्तु विधान मीन्स वस्तुओं की योजना। वस्तु विधान मीन्स वस्तुओं की योजना। जगदीश्वर, जगदीश्वर मीन्स संसार का स्वामी। नेक्स्ट है लघुत्तरी प्रश्न। प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न उत्तर। प्रश्न उत्तर। हमें किसका सहारा लेना चाहिए? हमें किसका सहारा लेना चाहिए? तो हमें ईश्वर का सहारा लेना चाहिए। हमें किसका सहारा लेना चाहिए? हमें ईश्वर का सहारा लेना चाहिए। किसका नित्य ध्यान रखना चाहिए और क्यों? किसका नित्य ध्यान रखना चाहिए और क्यों रखना चाहिए? तो हमें नित्य अपने स्वाभिमान का ध्यान रखना चाहिए। अभी मैंने बताया ना, अपने स्वयं हम अपने स्वाभिमान का ध्यान रखें। तो हमें नित्य अपनी स्वाभिमान का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यदि स्वाभिमान चला जाएगा तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। यदि हमारा स्वाभिमान चला जाएगा तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। इस कविता के शीर्षक का सार्थकता सिद्ध कीजिए। इस कविता के शीर्षक का सार्थकता सिद्ध कीजिए। कविता का शीर्षक बिल्कुल उपयुक्त है, क्योंकि मनुष्य को अपने मन को कभी भी निराश नहीं करना चाहिए। निरंतर परिश्रम करते रहना चाहिए। जब हम परिश्रम करेंगे तो भगवान हमारी सहायता करेंगे। नेक्स्ट है दीर्घोत्तरीय प्रश्न। प्रभु ने हमें सब चीजों दी है। प्रभु ने हमें सब चीजें दी हैं, फिर भी हम उनका उपयोग न करें तो इसमें किसका दोष है? प्रभु ने हमें सभी चीजें दी है, फिर भी हम इसका उपयोग नहीं करते हैं तो इसमें किसका दोष है? प्रभु ने हमें सभी वांछित वस्तुएं प्रदान की है और उन वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए हाथ भी प्रदान किए हैं। ईश्वर ने हमें ऐसा सुंदर अवसर, शुभ अवसर भी प्रदान किए हैं। यदि फिर भी हम उन अवसरों का लाभ न उठाएं तो इसमें हमारा दोष है। किसका दोष है? इसमें हमारा दोष है, क्योंकि ईश्वर ने तो हमें सब कुछ दिया है। अगर हम उसका सही ढंग से, सही तरीके से उपयोग ना करें तो वह उसमें हमारा दोष है। नेक्स्ट है, इस कविता में कवि का क्या संदेश है? इस कविता में कवि का क्या संदेश है? तो इस कविता में कवि हमें यह संदेश देता है, देना चाहते हैं कि हमें कर्म को महत्व देना चाहिए। हमें कर्म को महत्व देना चाहिए। स्वाभिमान के साथ कर्म करना चाहिए। स्वाभिमान के साथ साथ हमें अच्छा कर्म भी करना चाहिए, क्योंकि कर्मनिष्ठ मनुष्य के लिए संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं। नेक्स्ट है, प्रभु ने हमें क्या दान दिया और हमें उसका उपयोग किस प्रकार से करना चाहिए? तो प्रभु ने हमें क्या दान दिया? प्रभु ने हमें हाथ प्रदान किए, करदान किए। भी मैंने समझाया ना आपको कि प्रभु ने तुमको करदान किए, सब वांछित वस्तु निधान किए। तो प्रभु ने हमें क्या दिया? प्रभु ने हमें हाथ प्रदान किए हैं, अनेक वांछित वस्तुएं प्रदान की है, तो हमें उनका भरपूर लाभ लेना चाहिए। समय का सही उपयोग करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में लग जाना चाहिए। अपने मन को निराश नहीं होने देना चाहिए। मरते दम तक अपने सत्कर्मों की आवाज से संसार को गुंजित करना चाहिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। प्रभु ने तुमको करदान, अभी जो मैंने अर्थ बताया वही इसका अर्थ है। प्रभु ने तुमको करदान किए, संपत्ति वांछित वस्तु निधान किए, तुम प्राप्त करो उनको न हो, फिर यह किसका यह दोष कहो, फिर है किसका यह दोष कहो। तो अभी मैंने आपको बताया कि भगवान ने हमें
हाथ प्रदान किए हैं, करदान किए, हाथ प्रदान किए हैं, वांछित वस्तुएं दिए हैं, इतना मूल्यवान शरीर दिए हैं, फिर भी इतना अच्छा अवसर दिए हैं। अगर हम उन्हें सही अवसर पर सही उपयोग उन वस्तुओं का ना करें तो इसमें हमारा दोष है। नेक्स्ट है, किस गौरव के तुम योग्य नहीं, किस गौरव के तुम योग्य नहीं, कब कौन तुम्हें सुख भोगे नहीं। जान हो तुम भी जगदीश्वर हो, सब है जिसके अपने घर के। इसका अर्थ इन पंक्तियों का अर्थ यह है कि प्राणी तुम हर प्रकार के गौरव के स्वाभिमान के योग्य हो। हे प्राणी, तुम हर प्रकार के गौरव व स्वाभिमान के योग्य हो। यह कौन सा सुख है, वह कौन सा सुख है जिसका तुम भरपूर उपयोग नहीं कर सकते। अर्थात तुम संसार की हर वस्तु का उपयोग कर सकते हो और तुम्हें यह संसार की हर वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए। ये हो गया प्रश्न उत्तर। अब नेक्स्ट है, मिलान कीजिए भाषा की बात, भाषा की बात। भाषा की बात, सही मिलान कीजिए। काम, काम का मिलान किससे होगा, करना, काम करना, काम का मिलान किससे होगा, करना का। भजन गाना, भजन गाना, भजन गाना। नेक्स्ट है अर्थ, अर्थ समझना, अर्थ समझना। नीरा, नीरा क्या है, सपना, नीरा सपना, नीरा सपना। धन अर्जन, धन अर्जन। ये हो गया जोड़े मिलाओ। नेक्स्ट है फिर से कि तुक मिलाइए और जोड़े बनाइए। तुक मिला करके आपको जोड़े बनाना है। काम, काम नाम, तन मन, इस तरह से आपको जोड़े मिलाना है। जोड़े मिलाओ। जैसे काम, काम नाम, काम नाम, तन मन, तन मन, नर कर, नर कर, चला भला, चला भला। ज्ञान ध्यान, ज्ञान ध्यान। मान गान, मान गान। अहो कहो, अहो कहो। योग्य भोग्य, ये हो गया जोड़े मिला। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों के सामने दिए गए शब्दों में से उपयुक्त विलोम शब्द पर सही का निशान लगाओ। जो विलोम शब्द उसमें उपयुक्त है उस पर सही निशान लगाना है। विलोम शब्द,
निशान लगाना है। जैसे दिया है आस्था, आस्था का विलोम शब्द क्या है? ऑप्शन दिया है विश्वास, अनास्था, निश्चय, संकल्प। तो इसमें से जो सही विलोम शब्द है उस पर आपको राइट सही का निशान लगाना है। आस्था का विलोम शब्द क्या है? अनास्था। तो अनास्था पर सही का निशान लगाओ, अनास्था। ओके, नेक्स्ट है कठोर। कठोर का क्या है विलोम शब्द? कठोर। कठोर का विलोम शब्द क्या है? वो ऑप्शन में दिया है कटु, मधुर, कोमल, मुलायम। तो कठोर का विलोम शब्द क्या है? मधुर। मधुर पर सही का निशान लगाओ, आपके बुक में दिया हुआ है। बुक पे आप करो, जो सही ऑप्शन है इस पे राइट का निशान करो, सही का निशान लगाओ। बुराई, बुराई का विलोम शब्द क्या है? भलाई। बुराई का विलोम शब्द भलाई। ओके, नेक्स्ट है कठिन। कठिन का विलोम शब्द क्या है? कठिन का विलोम शब्द है सरल। कठिन का विलोम शब्द सरल। कठिन का विलोम शब्द सरल। नेक्स्ट है स्वामी। स्वामी का विलोम शब्द क्या है? सेवक। स्वामी का विलोम शब्द सेवक। नेक्स्ट है ग्रीड़ा। ग्रीड़ा का विलोम शब्द प्रेम। ग्रीड़ा का विलोम शब्द प्रेम। ये हो गया विलोम शब्द पर सही का निशान लगा। नेक्स्ट पॉइंट है निम्नलिखित मुहावरों का वाक्य में प्रयोग। मुहावरों का वाक्य में प्रयोग करना है। तो निराश होना, इसका वाक्य में प्रयोग करना। निराश होना, हमें कठिन परिस्थितियों में कभी निराश नहीं होना चाहिए। हमें कठिन परिस्थितियों में कभी निराश नहीं होना चाहिए। वाक्य प्रयोग। हमें कठिन परिस्थितियों में कभी निराश नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है गांठ बांध लेना। बड़ों की सीख को गांठ बांध लेनी चाहिए। हमें बड़ों की सीख को गांठ बांध लेनी चाहिए। नेक्स्ट है प्राण रक्षा करना। प्राण रक्षा करना, हमें सबके प्राणों की रक्षा करना। प्राण की रक्षा करना, हमें सबके प्राणों की रक्षा करनी चाहिए। नेक्स्ट है आओ देखा न ताओ। आओ देखा न ताओ। रमेश आओ देखा न ताओ अपनी बहन की पुस्तक फाड़। नेक्स्ट पॉइंट है पाठ में सकर्मक और अकर्मक क्रिया छाट करके लिखिए। आपको पाठ में से ढूंढ करके लिखना है सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। तो सकर्मक क्रिया में क्या है? सकर्मक क्रिया है कवि ने कर्म की महत्ता को बताया। कवि ने कर्म की महत्ता को बताया, ये क्या है? सकर्मक क्रिया। नेक्स्ट है मनुष्य को स्वाभिमान की रक्षा करनी चाहिए। ये भी सकर्मक क्रिया है, मनुष्य को स्वाभिमान की रक्षा करनी चाहिए। नेक्स्ट है जग में रहकर कुछ काम करो। ये भी सकर्मक क्रिया है, जग में रहकर कुछ काम करो। अब है अकर्मक क्रिया। तुम प्राप्त करो उनको न अहो। ये क्या है? अकर्मक क्रिया है, तुम प्राप्त करो उनको न अहो। नेक्स्ट है यह ध्यान रहे। ये भी अकर्मक क्रिया, यह ध्यान रहे। नेक्स्ट है मैं घर आया। मैं घर आया, ये भी अकर्मक क्रिया। अब निम्नलिखित अनेकार्थिक शब्दों का अर्थ लिखकर वाक्य बनाओ। अर्थ लिख करके वाक्य बनाना है। मन, मन का अर्थ है चित्त। मन, मन मीन्स चित्त। मन बहुत चंचल होता है, उस पर वाक्य बनाना है। मन, मन का अर्थ है चित्त
अब मन पे आपको वाक्य बनाना है, अर्थ लिख करके वाक्य बनाना है। मन बहुत चंचल होता है। नेक्स्ट है अर्थ। अर्थ का अर्थ का मीनिंग होता है मतलब। अर्थ का अर्थ मतलब। कभी व्यर्थहीन बातें नहीं करना चाहिए, कभी अर्थहीन बातें नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है जग। जग का अर्थ है संसार। वाक्य, जग में रहना है तो कर्म करो। नेक्स्ट है मान। मान का अर्थ है सम्मान। हमें बड़ों का मान करना चाहिए। तो ये हो गया बच्चों चैप्टर 17, न रहो न निराश करो मन को। इसको पढ़ने के बाद बुक में फिलअप करना, बुक में फिलअप करने के बाद नोटबुक में लिखना। नेक्स्ट पीरियड में फिर